जहाँ पे शो था मेरा, वो वेन्यू वाले भी मेरे से ऐसे ही मतलब डील करें, वो होगा कोई हिमाचल का पता नहीं कौन है, ठीक है भाई आ जा तू शो करने। मैंने ठीक है ये आ रहे हैं, सोल्ड आउट शो है ये। तो तब उनकी थोड़ी सी टोन बदल गई, नहीं यार अच्छा सर थैंक यू सर, बोला आप आ रहे हो ये वो। कल मैं सहेली सो लिया है, मैंने तेरी नहीं बड़का बोले सहेली नहीं क्रश है बोले। मैंने यार क्रश थी ये बोलना को नहीं सिखाया तो मुझे पहले क्राइटेरिया देखो अगर आपने पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिकल में क्या होता है ना कि जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं सबका ही आर्टिस्ट हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मैं बीजेपी का आर्टिस्ट हूँ या मैं आप वालों का या मैं कांग्रेस का आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट क्या किसका होता है? सबका। अगर सपोज मैं एक बीजेपी की मैं बुराई करूंगा तो कांग्रेस वाले बोलेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, इसको पार्टी में ले लो, ऐसा करो। मैं कांग्रेस की करूंगा बुराई या आम आदमी, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। आप वही जॉनर पकड़ो जो ऑडियंस को भी पसंद आए। और दूसरा मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि रिलीजियस कभी मत कर। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है और आज मेरे साथ इस टॉक शो में हिमाचल के कह लें या इंडिया के कह लें एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है। कल्चर से कनेक्ट करते हैं, फोक से कनेक्ट करते हैं, नेटिव टंग से कनेक्ट करते हैं। विशाल शर्मा इनका नाम है। अन्य जानकारी इनसे लेंगे और इनको आप सभी के बीच रखेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे विभिन्न सवालों पे वो भी जानेंगे। सबसे पहले विशाल भाई वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपकी टीम का भी। सबसे पहले जानना चाहूँगा स्प्रिंग कार्निवल में पहुँचे हैं, आज आपकी परफॉर्मेंस है, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं और कितना ओवरवेल्म्ड है? सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। न्यूज़ रडार की टीम है जो और हिमाचल टूरिज़्म डिपार्टमेंट है जिन्होंने इनवाइट किया है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। और बहुत अच्छा ये मंच है और जहाँ पे कि सभी ऑडियंस को किसी टिकट लेके नहीं आना है, क्योंकि मेरे शोज़ में ज़्यादातर लोग कहते हैं जी टिकट लगती है। तो आज का जो शो है वो बिल्कुल फ्री है ऑडियंस के लिए, तो सभी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कब से आपने स्टैंड अप कॉमेडी वाला कैरियर जो परस्यू किया, कब से आपका इंटरेस्ट जगा? और मतलब हिमाचल जैसी डिस्ट्रिक्ट में ऑल्दो आप अपने कनेक्शंस अमृतसर भी रखते हैं, मेरे को जानकारी है इस बारे में, मगर कैसे यहाँ पे हिमाचल में कैसे आपने कनेक्ट किया लोगों से? और ये जो मतलब यहाँ पे कल्चर जिस चीज़ का नहीं था कॉमेडी कल्चर, उसको कहीं ना कहीं आप अप्रेज कर रहे हो लगातार, तो कैसा आप फील करते हो? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं कॉलेज में करता था ऐसे दोस्तों को, किसी की एक्टिंग कर दी, किसी दोस्त की या टीचर की कर दी। बट उसके बाद 2017 में एक ओपन माइक्स का मेरे को लगा पता कि यार यहाँ ओपन माइक होता है, फिर ऐसे कॉमेडियन की जर्नी शुरू होती है। तो मैं फर्स्ट टाइम 2017 में गुड़गांव गया था ओपन माइक करने के लिए। तो वहाँ जाके देखा कि अच्छा ऐसे होता है यार, ऑडिशन होते हैं। मुझे तो लगा था कि बस हंसाया और बन गई कॉमेडियन, बट अब महसूस होता है कि नहीं यार। 2017 से लेके 2023 में मैंने पहला शो किया था कांगड़ा में आके, जो कि सोल्ड आउट रहा था। और अभी तक 20 से 25 शो किए हैं तो वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही गए हैं मेरे। रही बात हिमाचल की, तो मेरे को ऐसा था कि एक तो हम अपने कल्चर से इसलिए कनेक्टेड हैं। अमृतसर में मेरे फादर जॉब करते रहे, मेरे फादर एजुकेशन में थे, वे रिटायर्ड हैं, तो मेरी सारी एजुकेशन जो है वो अमृतसर से ही हुई है। बट घर में अब जितना देर हम स्कूल में जाएंगे वहाँ मेरे को पंजाबी भी बड़ी अच्छी आती है, मैं लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। बट घर में हमेशा हमने कभी हिंदी नहीं बोली ना पंजाबी नहीं बोली, हमेशा पहाड़ी ही बोली। लास्ट ईयर फिर मेरे को आइडिया आया कि यार कुछ मतलब ऐसे क्रिएटिव करके देखते हैं, रील्स वगैरह बना के देते हैं। बस वो रील्स से जब जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कुछ, फिर मैंने कहा यार इनको कन्वर्ट करके देखता हूँ कि पहाड़ी में कैसी रहेंगी। तो बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा जाएगा। डू यू बिलीव कि मतलब ऐसे कार्निवल्स और ओपन माइक्स जो होते हैं वो हमारे हिमाचल में कल्चर और बढ़ना चाहिए और नए मतलब जो आर्टिस्ट हैं उनको भी एक पहचान और एक मौका मिलने के प्रयास सरकार द्वारा भी किए जाने चाहिए? ऐसा मतलब आइडिया आता है, नॉट सडन बट एक आइडिया तो आता होगा। देखो क्या है कि हमें ना कल्चर वो लाना पड़ता है। देखो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, अब जैसे अगर कोई ऑफिशियल जो है वो बहुत मतलब कम ऑफिशियल्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं जिनको आर्ट के बारे में वो चाहते हैं कि यार यहाँ आर्ट हो या यहाँ कोई डांसर निकले या कोई सिंगर निकले। अब जैसे नए बच्चे हैं मेरे को मैसेज करते हैं यार भाई किया बनना रहा कॉमेडियन हो आई शो करा दे, हाँ भी कराई दिया। वो उनको ना मतलब सिर्फ कैमरा पे या मैं दिखता हूँ कि अरे ये तो बड़े शोज करता है, वो बीच की जो जर्नी है जो 2017 से मैंने अभी तक जर्नी मैंने लिए, 5 साल बाद जाके कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि यार मैं स्टेज पर चढ़ जाऊंगा, चाहे 10,000 बंदा हो चाहे 10 बंदे हो। तो ये चीज़ बड़ी धीरे धीरे आती है, बड़ी स्ट्रगल के बाद आती है। और भी बहुत सारे कॉमेडियंस अगर आप देखेंगे जो हिंदी में करते हैं, जैसे हर्ष गुजराल हो गया, बस्सी हो गया,
इनकी 6-6 साल की जर्नी है। आज वो इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, तो कई बार मुझे भी लगता है नहीं यार 10,000 बंदों का शो करना है किसी दिन स्टेडियम में जाके, तो वो जर्नी है, वहां तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा। मेरे को पता है इस चीज का। बट नए बच्चे जितने, मैं उनको यही बोलता हूँ कि जहाँ कहीं भी, इवन कि जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, उनके पास सेटअप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक माइक लगाएं, वो एक अपने लिए स्पीकर ले आए वो, और बच्चों को प्लेटफॉर्म दें। जो ऐसा थोड़ी है कि मैं ही हूँ यहाँ कॉमेडियन, क्या पता कांगड़े से 10 अच्छे कॉमेडियन निकल जाए, मेरे से भी अच्छे निकल जाए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे उनको ओपन माइक्स भी करवाने चाहिए, और गवर्नमेंट को भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए, ताकि चाहे उनको पे ना करें। कई बार क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार बजट नहीं है, इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ उनको बुला ही लो आप, चाहे 5 मिनट ही दो। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो ना, चाहे आप कुछ भी मत बोलो, तब भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता ही है। जैसे आप अब ऑलमोस्ट इन है इस कॉमेडी कल्चर में, या कैरियर कह लें इसको, जी। डाउनफॉल कभी मतलब एक्सपेक्ट किया, मतलब आपको पता होगा वैसे, बट कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी है आपने, या मतलब कभी लगा हो कि नाउ इट्स अ लिटिल डाउनफॉल बट आई विल अपरेज, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया लाइफ में? देखो ये चीज बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे अगर 10 के 10 शो ही सोल्ड आउट चले जाएं, ये तो एक प्रिडिक्शन है मेरी, कि मेरे मन में है कि यार चले जाएं। मैंने ऐसे शोज भी गए जिसमें 10 ही टिकट बिके, पर किए हैं मैंने जाके। तो ऐसा नहीं है, डाउनफॉल आएगा, अप भी आएगा। अब जैसे मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं शो करने जा रहा हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट शो है जिसमें मैंने ऑडिटोरियम को बुक किया, और वो 180 सीटर है। और मेरे को लगता है कि ऐसे कांगड़ा से निकल के बेंगलोर में शो करना मेरे लिए तो माइलस्टोन है। तो मैं किसी और को ना लगे, पर मेरे लिए वो माइलस्टोन है कि नहीं यार मैं बेंगलोर में करके आऊँगा शो में। तो यही है कि ये एक जर्नी है, डाउनफॉल भी आएगा, आप एक दिन बहुत अच्छे भी जाओगे, तो एक जर्नी है ये, मतलब इसका पार्ट है। क्योंकि अगर हम, ये तो चलो एक कॉमेडी का हो गया, अगर आप लाइफ की बात करें, लाइफ भी ऐसे ही चलती है, कभी खुश हो जाएंगे हम, कभी कुछ दुख आ जाएगा, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अपनी मेहनत करते रहो बस, अपना काम है। जैसे अगर मैं अपनी बात, मेरा काम है कि मेरे को स्क्रिप्ट लिखना, उसको बार बार लिख के इम्प्रोवाइज करना, उसको मैंने परफॉर्म एक जगह किया, फिर दूसरी जगह गया, नहीं यार ये जोक अच्छा नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, तो वैसे इम्प्रोवाइज करके जो है वो बनती है सारी चीज़ें। अच्छा, आपने स्क्रिप्ट्स की बात करी, जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करते हैं, तो डू यू हैव एनी क्राइटेरिया कि मतलब पॉलिटिकल जोक्स करने हैं, नहीं करने हैं, किसको ब्रीच करना है, किसको टच करना है, नहीं करना, कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है आपके पास? क्राइटेरिया देखो अगर आपने पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिकल में क्या होता है ना कि जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं सबका ही आर्टिस्ट हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं बीजेपी का आर्टिस्ट हूँ, या मैं आप वालों का, या मैं कांग्रेस का आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट क्या किसका होता है? सबका। अगर सपोज मैं एक बीजेपी की मैं बुराई करूंगा, तो कांग्रेस वाले बोलेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, इसको पार्टी में ले लो, ऐसा करो। मैं कांग्रेस की करूंगा बुराई, या आम आदमी, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। आप वही जॉनर पकड़ो जो ऑडियंस को भी पसंद आए। और दूसरा मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि रिलीजियस कभी मत करो। देखो आप किसी के सेंटिमेंट्स मत हर्ट करो। अब कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, सबका अपना धर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जैसे मैं हिंदू, मैं किसी सिख का मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं किसी ईसाई का मजाक क्यों उड़ाऊंगा, या किसी मुस्लिम का मजाक क्यों उड़ाऊंगा। तो कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसा करने की सोचते हैं कि इससे पॉपुलैरिटी मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा, नुकसान ही, उल्टा आपको हेट मिलनी शुरू हो जाएगी फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से। अच्छा, आप अपना मेरे को कोई अपना फेमस किस्सा बता सकते हो कि वो चीज़ ही ऐसी थी कि आपने प्लान नहीं करी थी लेकिन वो हो गई ऑन स्टेज या ऑफ स्टेज? एक बार मैं गया था वहाँ पे, चंडीगढ़ में था, मेरा फर्स्ट शो था, तो मैंने प्लान किया था, तो मैं वहाँ गया, तो मुझे लगा कि यार चंडीगढ़ में है, और वो मतलब जहाँ पे वो था ना, जहाँ पे शो था मेरा, वो वेन्यू वाले भी मेरे से ऐसे ही मतलब डील करें। वो होगा कोई हिमाचल का, पता नहीं कौन है, ठीक है भाई आ जा तू शो करने। मैंने ठीक है ये आ रहे हैं। तो जिस दिन मेरा शो था, मैंने सुबह उनको कॉल किया, मैं कहा जी मेरा ऐसे शो है और मेरे अराउंड 50 के टिकट्स निकल चुके हैं। ठीक है बोले आ जाओ, बोले ठीक है। तो मेरे को तब भी ऐसा लगे कि यार अभी मैं बड़ा नहीं हूँ आर्टिस्ट, मतलब जिस इज्जत से थोड़ी सी बात होनी चाहिए, वैसा है नहीं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। वैसे मैं माइंड नहीं करता किसी का भी, बट फिर भी एक होता है। बट जब मैंने शाम को उनको अपडेट दिया 1 घंटा पहले, मैं कहा मेरा सोल्ड आउट शो है ये, तो तब उनकी थोड़ी सी टोन बदल गई। नहीं यार अच्छा सर, थैंक यू सर, बोले आप आ रहे हो ये वो। तो ऐसा हो जाता है शोज में। बाकी लाइफ है, अप्स एंड डाउन चले रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, अपना एक कोई फेमस जोक बताओ जो मतलब आप हर बार परफॉर्म करते हो और हर बार सर मतलब
पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है क्राउड से? मेरा तो फेवरेट, जैसे मेरा एक वो है कि जैसे अब गांव में क्या है कि वो बोलते हैं ना कि मैं जैसे बोलता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी शो है ये, तो गांव में बोलते हैं प्रोग्राम। तो अब प्रोग्राम के बड़े अलग अलग मतलब होते हैं। तो ऐसे ही एक बारी मैंने गांव के आए बंदे, बोले बड़का, बोले प्रोग्राम का है मैंने जी परसों है 6 बजे, तो परसों 5 के बजे का टाइम, और वो बंदे मेरे घर के बाद हाथ में उन्होंने ऊना नंबर 1 का पौवा लिया हुआ है। तो मैं आया बाहर, मिले जी, बोले चला, बोले थोड़े तगले आज प्रोग्राम है। मैं यार ये प्रोग्राम नहीं है, मैं हंसाना जाना। बोले अच्छा, बोले सैम दा प्रोग्राम। तो बड़े अलग अलग से मतलब है ये। तो ये तो बात मैं समझ गया। आपने कहा आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं, तो मतलब जैसे मैंने ज़्यादातर जगह देखा जो कॉमेडी कल्चर वो क्राउड वर्क भी इनिशिएट करते हैं। जैसे आपने कुछ नाम लिए, पहले गुजराल जी का लिया, बस्सी जी का लिया, तो ये सब क्राउड वर्क बहुत इन्हांस होते हैं, क्राउड को बहुत पिंच कर देते हैं। आजकल तो काफ़ी नए नाम भी जुड़ गए हैं, नाम नहीं लूँगा बट आप समझदार, आप जानते हैं। तो मतलब आपने कभी ट्राई किया या आप उस कॉन्टेंट को अभी लूज पे रखना चाहते हो बाद के लिए? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, क्राउड वर्क करता हूँ मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करता, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि यार बंदा शो से उठ के ही चला जाए, मतलब उसको बुरा फील ना हो। हाँ, कभी भी नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा नाम पूछ लूंगा, प्रोफेशन पूछ लूंगा, क्या करते हो क्या नहीं। मैं कल अभी मैं टांडा के शो की बात करूँ, मैं एक लड़के को पूछा, मैंने कहा भाई और क्या करते हो आजकल? बोले यूपीएससी की तैयारी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में? सत दिखने न बोले हाली। मैंने तो तू तैयारी क्या दी कर रहा था? अच्छा, मैंने आजकल मैं सहेली सो लिया है। मैंने तेरी नहीं, बड़का बोले सहेली नहीं, क्रश है बोले। अच्छा। मैंने यार क्रश थी, ये बोलना को नहीं सिखाया तो मुझे पहले ये क्रश क्या होता? मैंने आज तो चलता ही नहीं है क्रश। मैंने नहीं है बोले। मैं चलो बहुत अच्छी गल है, पर मैंने पढ़ाई पर ध्यान दे, क्रश मेरे थीरा ही आना ना था। तो मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मेरी ऑडियंस इतनी, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी ऑडियंस आती है शोज पे। कभी भी किसी को कोई पिंच नहीं, है उल्टा मेरे से मिल के जाते हैं, नहीं यार अच्छा कर रहे हो और करते रहो, अच्छा ये सही रहता है। लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप तमाम शोज करते हैं, क्या मतलब अभी तक आपका कोई फॉरेन मतलब टूर हुआ है या आगे आप प्लान कर रहे हो करने का उसे? फॉरेन टूर तो अभी तो मतलब मेरे लिए बेंगलोर जाना एक फॉरेन की तरह है, बट हाँ है, मतलब मेरे प्लान्स हैं कि एक बारी यूएस और कनाडा और एक दुबई, 3 मैंने लोकेशन सोची हैं जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ शोज़ का। और अभी इंडिया में तो चल ही रहा है, अच्छा रिस्पांस है, तो वहाँ भी एक बारी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं कि यार यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, तो ट्राई करेंगे वहाँ पे भी इन फ्यूचर। अच्छा भाई, आपने अपनी प्रोफाइल पे लिख रखा है एचपी का 1 नंबर डाला है, पीबी का डाला है और यूपी का डाला है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि HP 56 है वो मैं जैसलमेर से हूँ, क्योंकि गांव है मेरा, वहाँ पे वहीं का बर्थ है मेरा। और PB02 मैंने जो लिखा है वो अमृतसर का, क्योंकि मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई है सारी। और UP16 वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मैं वहाँ नौकरी करता हूँ नोएडा में, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है मैंने। चलो, थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपने अपना इतना टाइम हमें दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे लिए टाइम निकाल के आए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.